कहिए कैसे हैं आप। आज मैं बात कर रही हूँ पेरेंट्स से। आमतौर पर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी वो चीज़ नहीं आ पा रही जो होनी चाहिए। तो कई बार होता है हम तो पूरा ध्यान रखते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखते हैं, पर हमें उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। तो क्या वजह हो सकती है, ये सोचते हुए ना मैंने दो कैटेगरीज बनाई है। एक तो पेरेंट्स, एक स्मार्ट पेरेंट्स। इसमें आप खुद ही देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। आप पेरेंट्स वाले में आते हैं कि आप स्मार्ट पेरेंट्स में आते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। तो इसमें मैंने ना 9 पॉइंट्स बनाए हैं कि पेरेंट्स कैसे होते हैं और स्मार्ट पेरेंट्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि नॉर्मली जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। नॉर्मल पेरेंट्स हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं, हमेशा कदम कदम पे बच्चों के साथ रहते हैं। और जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ समय के लिए बच्चों को अकेला भी छोड़ते हैं, उनको फ्रीडम देते हैं ताकि उनमें कुछ कॉन्फिडेंस आए। हर समय बिल्कुल 24 घंटे साथ नहीं रहते, उनको कुछ करने की फ्रीडम देते हैं ताकि इंडिपेंडेंटली कुछ कर सके। अब बात आती है दूसरा पॉइंट कि नॉर्मली जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो बात बात पर बच्चों को टोकते हैं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये क्या किया तुमने। और जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को स्पेस देते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ आप गलती करो, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे गलती से सीखते हैं। वो बच्चों को गलती करने देते हैं। मतलब जैसे कि हम नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, हर बात पे टोका टाकी कि बच्चा जो है ना उसको कुछ भी इंडिपेंडेंटली करने नहीं देते। और वहीं पे स्मार्ट पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि करो, आप मिस्टेक्स करो, उसी से ही सीखोगे। तीसरा पॉइंट आता है कि जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को बार बार जताते हैं, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, ये सब जो हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो जताते नहीं है, वो बस ख्याल रखते हैं। वो बात बात पे ये नहीं जताते कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, देखो हमने ये किया वो किया। वो सिर्फ और सिर्फ उनका ख्याल रखते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक टीचर की तरह बिहेव करते हैं। ये नहीं करो, ये करो, ये सही है, ये गलत है, और उसी लैंग्वेज में बात करते हैं जैसे टीचर्स बात करते हैं ना, उसी लैंग्वेज में। और जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो फ्रेंडली ट्रीट करते हैं, बच्चों से आराम से प्यार से, एक दोस्ताना व्यवहार होता है ना, वैसे ट्रीट करते हैं। पांचवा पॉइंट आता है कि जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चे की तुलना करते हैं, देखो उसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। मतलब अलग अलग बच्चों से कंपैरिजन करते हैं और डीमोटिवेट, एक तरह से इनडायरेक्ट वे में डीमोटिवेट करते हैं। और वहीं स्मार्ट पेरेंट्स बच्चों को हमेशा ये कहते हैं कि खुद एग्जाम्पल बनो, आप ये करो, मतलब दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करो। वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट आता है कि जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम बच्चे के साथ खड़ी हो जाती है ना, जब हो गई कोई प्रॉब्लम, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। और जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व तो करते ही हैं, पर उसकी जड़ तक जाते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या है और उसको जड़ से हटाने का, मतलब उसका सोर्स ढूंढते हैं कि कहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई और उसको जड़ से हटाने की कोशिश करते हैं। सातवां पॉइंट आता है कि जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, एकदम मतलब जैसे दिखावा करने की कोशिश करते हैं, खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो नेचुरल बने रहते हैं, वो नेचुरल बने ही रहते हैं और उसी को ही दिखाते हैं जो वो हैं। मतलब बनने की कोशिश नहीं करते, जो वो है वो ही दिखाते हैं। इसी में 8वां पॉइंट आता है कि जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं अपने बच्चों को, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। मतलब उनको डिस्करेज करते हैं बार बार, तुमसे ये नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, तुम ये रहने दो, तुम ये नहीं कर सकते। वहीं जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बच्चों को कहते हैं तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम एक बार करके तो देखो, तुम कर सकते हो। मतलब उनको एनकरेज भी करते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं। और इसी में 9वां पॉइंट आता है कि जो नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं, उनका फोकस जो होता है ना पेरेंट्स का, कि बच्चे हैं तो सिर्फ पढ़ाई, कुछ इधर नहीं उधर नहीं, कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ फोकस पढ़ाई पे रहना चाहिए। और जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई की तरफ तो ध्यान देते ही हैं, बच्चों की पढ़ाई की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर उसके साथ साथ बच्चे का पढ़ाई के अलावा और किस चीज़ में इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं, उस इंटरेस्ट को आगे लेके जाते हैं। किसी बच्चे का सिंगिंग में है, डांसिंग में है, राइटिंग में है, अलग अलग जैसे जिस तरह से बच्चों के शौक होते हैं ना, उनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये तो है 9 पॉइंट्स। आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आप किस कैटेगरी में।
वैसे बच्चे का ध्यान रखना, कई बार होता है कि हम बहुत ध्यान रख रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, पर वो बात नहीं आ पा रही ना, तो आप ज़रूर सोचिएगा कि कहाँ कमी है। और अगर आपके पास भी कोई और अच्छे पॉइंट्स होना कि हाँ ये चीज़ भी ऐड की जा सकती है, तो बिल्कुल आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपके पास मैसेज आ जाए।